मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। मानस के अयोध्या कांड में एक सूत्र मिलता है। राम जी कहते हैं, चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। चार पदार्थ उस बेटे के हाथ में हो जाते हैं जिस बेटे को माता पिता प्राणों के समान प्रिय होते। हाँ, चार पदार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, सभी जानते हैं। हाँ, तो मैं एक निवेदन करूं ना, जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा अर्थवान व्यक्ति होगा वो धर्मवान भी हो सकता हो, या ज्यादा धर्म करने की इच्छा हो तो जरूरी नहीं कि आर्थिक समस्याएं नहीं होंगी। कभी कभी आर्थिक समस्याएं भी आएंगी। जरूरी नहीं कि सारी कामनाएं आपकी पूरी हो जाएं या लास्ट में मोक्ष मिल जाए। लेकिन ये शब्द राम जी ने कहा है कि जो संतान इन चारों पदार्थों को पाना चाहती है वो कुछ नहीं, धर्म के अनुसार और केवल माता पिता को प्राणों के समान प्रेम कर उनकी सेवा, सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ। लेकिन आज मेरे भाई बहन, चार पदार्थो करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा। भगवान राम ने पहली लीला, अपना पहला आदर्श मेरे भगवान ने दिखाया। प्रात काल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। हाँ, माता पिता को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना। और राम जी जैसा करते हैं वैसा उनके तीनों भाई अपने आप करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुधार की प्रक्रिया तो घर के बड़े व्यक्ति से चालू होती है। हाँ, छोटों को बताना नहीं पड़ेगा आपको क्या करना है। आप जैसा करेंगे आपका रास्ता देख वो करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहन, ये संसार अनुकरणीय ज्यादा लेता है। आपके घर में आपकी संतानें आपकी बातों से ज्यादा आपके चरित्र को देखकर अनुकरण करेंगे। हाँ, इसलिए भगवान राम ने पहली लीला दिखाई ना, गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करना। और मैं आज तो कई बार कहता हूं, मेरे माई बाप, आज दुनिया में बड़े सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि आज देश में हर जगह मिलावट चल रही है, हर जगह। हाँ, पहले तो भुसुंडी जी कहते हैं, हे खगपति, पहले माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार देते थे, धर्म का आचरण सिखाते थे, सत्संग और धार्मिक भूमि में जाना सिखाते थे, मानस का पाठ करना सिखाते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं संस्कार देने वालों की भी कमी हो गई है। हाँ, बड़े गहराई में आज तो माता पिता ज्यादातर शिक्षा क्या देते हैं? भुसुंडी कहते हैं, मातु पिता धर्मो सिखावै। आजकल तो माता पिता केवल एक ही शिक्षा देते हैं, तेरा पेट। माई बाप, मिलावट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ हमारे मन में, विवेक में, विचारों में मिलावट। और तो और आज इस दुनिया में जीने के लिए शुद्ध भोजन क्या, मरने के लिए शुद्ध जहर भी नहीं मिलता। हाँ, आज तो मच्छर भी गुड नाइट में बैठ के मीटिंग करता है। हाँ? हर जगह। अच्छा, पहले क्योंकि ये मिलावट जो विचारों में संतानों के आई ना,
इसका सबसे बड़ा कोई कारण पूछे तो हमारे संतानों में, युवा पीढ़ियों में जो विवेक में मिलावट आई, ये विदेशी मीडिया है, ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये क्या क्या बूढ़ है। हाँ? आज की संतान धर्म आचरण नहीं, टीवी के आचरणों को ज्यादा जीवन में उतार रही है। हाँ? पहले तो लोग कहते थे ना, छोटे छोटे बच्चों को देखकर बुजुर्ग लोग कहते थे ये बच्चा इनका अपने दादाजी पर गया है, लोग कहते थे। हाँ, कोई कहता है ये दादी पर गया है पहले के, और या माता पिता पर गया, किसी ना किसी पर जाता था। लेकिन आज का बच्चा, आज के बच्चे को देखकर तो लोग कहते हैं ये पूरा जी टीवी पर गया है। हाँ? और ये दूसरा वाला कार्टून नेटवर्क पर चला गया है। मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करना चाहूं, संस्कार चाहिए तो मानस की शरणागति में आना पड़ेगा। हाँ? प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम महिमाता, मातु पिता गुरु नाम महिमाता, मातु पिता गुरु नाम महिमाता। मेरे भाई बहन, हमारे देश की संस्कृति है। देखिए, गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मेरा जन्म जब भी होता है तो भारत में होता है, और किसी देश में क्यों नहीं कहा। भारत भूमि में भगवान का जन्म क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये भारत देश ऋषियों का देश है, ये भारत देश परंपराओं का देश है, ये भारत देश में संस्कारवान व्यक्ति होते हैं। क्योंकि प्रार्थना करो, माता पिता की सेवा करना, ये हमारे भारत देश की ही संस्कृति बताती है। और किसी विदेशी संस्कृति में और भारत देश की संस्कृति में अंतर यही है मेरे भाई बहन, कि विदेशी संस्कृति आपको केवल लर्निंग सिखाएगी, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति आपको लर्निंग और अर्निंग दोनों सिखाएगी। हाँ, यहाँ संस्कारों की पूजा होती है साहब, यहाँ चरित्रों की प्रधानता है भारत देश में। हाँ। और इसीलिए भगवान ने भारत भूमि में जन्म लिया। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूं, आप कहीं भी रहो लेकिन अपने देश की संस्कृति को मत भूलो। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का मुझे एक चित्रण बड़ा याद आता है। मैंने एक बार एक दृष्टांत पढ़ा था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी फॉरेन में जाते ही रहते थे ना, प्रवचन देने के लिए विदेश में एक बार गए, और विवेकानंद जी जब मंच में वहाँ चढ़ने लगे ना, तो वहाँ के लोगों ने कहा, बोले बाबा आप भारत से आए हो, और अगर आपको हमारे देश में इस मंच में खड़े होकर के कुछ बोलना है तो आपको अपने देश की संस्कृति को दूर रखना पड़ेगा। विवेकानंद जी का मुझे बड़ा सुंदर लगा ये भाषण। विवेकानंद जी ने कहा मैं दूर क्या रखूं, क्या मुझ में ऐसा दिखता है। एक विदेशी व्यक्ति ने कहा, बोले बाबा जो तुम सिर में ये पगड़ी बांध रखे हो ना, इसे उतार करके बाहर रखो। मैं निवेदन करूं, हमारे भारत देश की संस्कृति पगड़ी भी है। हाँ, पहले के पुराने लोग ना सिर में पगड़ी बांधते थे। ये देश की संस्कृति है। स्वामी विवेकानंद ने
जवाब दिया था, बोले भैया मैं जिस देश में से आया हूँ, जहाँ मेरे राम और कृष्ण का जन्म होता है, जहाँ माँ गंगा की अविरल धार बहती है, जहाँ ऋषि मुनि भजन करते हैं, मैं अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा। मैं भारत भूमि से आया हूं। और जैसे ये शब्द कहा ना, एक व्यक्ति ने कहा, बोले बाबा बड़े अपने देश के गुण गाते हो। अच्छा, विवेकानंद जी में दो बातें थी। विवेकानंद जी सिर में पगड़ी बांधते थे और पैरों में जूतियां पहनते थे, लेकिन जूतियां हमेशा विदेश से ला करके पहनते थे। एक व्यक्ति ने कहा, बोले बाबा बड़े अपने देश के गुण गाते हो, भले पगड़ी तुमने अपने देश की पहनी है, पर जूता तो तुमने हमारे यहाँ के ही पहन रखे हैं। विवेकानंद हंस पड़े, बोले यही तेरे लिए संदेश है मेरा, जो मेरे देश की संस्कृति है वो सिर में है, और जो यहाँ की है पैरों में है। निवेदन करना चाहूं मेरे माई बाप, अपने देश की संस्कृति ना भूलो। क्यों? क्योंकि हमने भारत में जन्म लिया है। मेरे साथ